सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव। पीएम के नेतृत्व में 11 वर्षों में उत्तराखंड का हुआ चहुमुखी विकास। हस्तशिल्प विकास परिषद की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने किया शुभारंभ। उत्पाद की क्वालिटी, ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर दिया जोर। राजभवन में सहकारिता में सहकार कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित। हरिद्वार के रुड़की में लापरवाही पर जीवनदीप नर्सिंग होम सील। लक्सर में बिना लाइसेंस संचालित 2 मेडिकल स्टोर पर भी कार्रवाई। अन्य संचालकों को 15 दिन में लाइसेंस प्रस्तुत करने के आदेश। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां राजभवन में सहकारिता में सहकार कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें शिरकत की है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर यह कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया। तो देहरादून से ये जानकारी है, जहां राजभवन में सहकारिता में सहकार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसमें शिरकत की है। और सशक्त बनाने का, मजबूत बनाने का मार्ग है। इसीलिए इसे सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय किया। आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये मंत्रालय सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार कर रहा है, जिसमें अनेक नवाचार हो रहे हैं, नए नए निर्णय लिए जा रहे हैं। ये मंत्रालय सहकारी समितियों के कारोबार में सुगमता के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाने, बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने और मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। आज सहकारिता के माध्यम से लागू की जा रही विभिन्न विकास की योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग और उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार द्वारा भी राज्य में सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। अभी धन सिंह जी ने बहुत विस्तार से उसके बारे में बताया है। और इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम है कि पूरे देश में सहकारिता बहुउद्देशीय समितियों के कंप्यूटरीकरण के कार्य की शुरुआत उत्तराखंड से ही हुई है और आज प्रदेश की सभी 671 सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। ये समितियां अब पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से कार्यरत हैं, जिससे हमारे किसान भी ऑनलाइन सेवा से जुड़कर इन सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा पा रहे हैं। आज हमारी 24 समितियां जन औषधि केंद्र के रूप में कार्य कर रही है, जहां ग्रामीण जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। साथ ही 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, आधार सेवाओं सहित अनेक डिजिटल सुविधाएं भी प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया है कि 13 जिलों की कुल 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड कर दिया गया है। इससे हमारी सारी जानकारी हमारे सामने एक पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से उपलब्ध रहेगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने फरवरी 2023 से अब तक 800 नई पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां और 116 मत्स्य समितियां भी गठित की हैं, जो किसानों और मत्स्य पालकों को आत्मनिर्भर बनाकर आजीविका को नई शक्ति प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सबकी जानकारी में है।
हमने प्रदेश के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। आज प्रदेश के सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा पूंजी है, जो इन संस्थाओं के प्रति जनता के भरोसे को स्पष्ट करती है। वो स्पष्ट प्रमाण है कि जनता का भरोसा इन व्यवस्थाओं में है। हमारा उद्देश्य केवल किसानों को सस्ते ऋण की सुविधा प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अंत्योदय की भावना के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। हमारी सरकार द्वारा महिला। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी और स्टॉलों का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम धामी ने पुरस्कारों का भी वितरण किया। सीएम धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाएगी। उन्होंने सभी से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की। साथ ही सीएम धामी ने राज्य के उत्पादों की क्वालिटी, ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर जोर भी दिया। जनपद 2 उत्पाद बुनकर क्लस्टर को सशक्त बनाने, कच्चे माल व डिजाइन में सहयोग प्रदान करने के साथ ही कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही हम मेलों एवं प्रदर्शनियों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तथा हिमाद्री ब्रांड एम्पोरियम के माध्यम से उनके बनाए उत्पादों को व्यापक प्रचार प्रसार और विपणन के लिए भी राज्य सरकार की तरफ से सहयोग प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से यह आह्वान किया था कि स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें। और आज भी अभी स्वस्थ नारी सशक्त देश सशक्त परिवार इस अभियान की आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। और ये सेवा पखवाड़ा जो राज्य भर के अंदर चलेगा, देश भर के अंदर चलेगा, इसमें भी उन्होंने जहां हमारी मातृशक्ति से अपील की है, हमारी सभी बहनों से अपील की है कि बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जो कई बार हमको पता न होने के कारण से, जिनकी जानकारियां न होने के कारण से वो एकदम से बड़ी हो जाती हैं। और जब बड़ी हो जाती हैं तो लाइलाज हो जाती हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों से अपील की है, मैं उन्हीं की बात अभी उनके कार्यक्रम से आ रहा हूं। मैं सभी को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 17 सितंबर आज से लेकर 2 अक्टूबर तक सभी हमारी मातृशक्ति के लिए एनीमिया की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच, शुगर की जांच, डायबिटीज की जांच, अन्य जो बीमारियां होती हैं उन सभी बीमारियों की जांच के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। तो आप सबको उसमें जांच करवानी है और आप सब तो सब जागरूक हैं। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में प्राचीन अवधूत मंडल के साधु संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया। इस शुभ अवसर पर केक काटकर प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की गई। महामंडलेश्वर संतोषानंद महाराज ने विशेष रूप से बताया कि यह दिन हर भारतीय के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि ऐसे महापुरुष के जन्मदिन पर हर व्यक्ति को उनके राष्ट्र सेवा कार्यों से प्रेरणा लेकर समाज के लिए कुछ विशेष कार्य करना चाहिए। संतों ने बताया कि इस दिन जो कई आश्रमों में भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जिसमें कई श्रद्धालु और साधु संत जो हैं वो शामिल हुए हैं। हमारे यहाँ तो हो ही रहा है और हमारे बहुत से आश्रम में हरिद्वार में सभी लोग मोदी जी का जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। और ऐसे हम लोग पहली बार नहीं कर रहे हैं, हम लोग कई साल से 15-20 साल से जब हमारे अंदर ऐसा लगा कि मोदी जी सब कुछ है तो हम लोग हर साल ऐसे भंडारा डेली यहाँ पर करते हैं, हर साल जन्म उत्सव में, मोदी जी के जन्म उत्सव में। और सभी से मेरा यही निवेदन है कि कोई भी महापुरुष है उनके नाम से कोई विशेष कार्य करना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के 30 लाख लोगों की तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं और हमारे देव देवताओं से उनके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव रहा है और उनके नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हुआ। चाहे बात आपदाओं के समय की हो या बुनियादी ढांचे के निर्माण की, प्रधानमंत्री ने हर बार राज्य का साथ दिया है। प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं उन्होंने उत्तराखंड के लिए सुदृढ़ की हैं और पिछले 11 सालों में उत्तराखंड के चहुमुखी विकास वहाँ उनकी विकास हुआ है। ऐतिहासिक निर्णय हुए वही उत्तराखंड के अंदर चाहे आज हम हवाई सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, इसी का हमारा विद्युत का क्षेत्र, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमारे से सहयोग मांगा हो और उन्होंने आगे बढ़कर आपदा के समय में हमें अपने प्रधानमंत्री जी का चाहे वो कोई आपदा हो, रेडी की आपदा हो, केदार घाटी की आपदा हो, चकेरा टनल का रेस्क्यू अभियान हो, जोशीमठ की आपदा हो या इस वर्ष जो आपदा हमारे यहाँ पर 5 अगस्त से शुरू हुई और लगातार भारी तबाही पूरे राज्य के प्रत्येक जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय के आजाद मैदान में विश्वास पूर्व सैनिक संगठन की ओर से 8 अक्टूबर से सैनिक दीपावली मेले का आयोजन किया जाएगा। पूर्व सैनिक संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर मेले के आयोजन को लेकर विस्तृत जानकारी दी। इस बार इस मेले में रन फॉर आर्मी के साथ स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही जनपद से जुड़े टिहरी गढ़वाल के छात्र छात्राओं को भी इस बार मंच प्रदान किया जाएगा। मेले से प्राप्त होने वाली आय का एक हिस्सा आपदा प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। साथ ही मेले में वीर नारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष जो है ये मेला 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आज़ाद मैदान उत्तरकाशी में आयोजित किया जाएगा और इस मेले का जो खास उद्देश्य ये है कि इससे जो आय हमें प्राप्त होती है उस आय को हम हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, जो वीर वीरांगना हैं और उनके जो आश्रित हैं उनकी कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करते हैं। जैसे कि मरणोपरांत उनके परिवार को हम आर्थिक सहायता देते हैं, उनके बच्चों के लिए हम छात्रवृत्ति देते हैं। इसके अलावा अगर दैवीय आपदा के कारण हमारे किसी पूर्व सैनिक के को मकान को, दुकान को क्षति पहुंचती है तो वहाँ पर भी हम आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। और न सिर्फ पूर्व सैनिकों के लिए बल्कि वक्त पड़ने पर हम सहारा बनते हैं सिविलियन बंधुओं का भी, जिनका अपार सहयोग हमें मिलता है इस मेले के को सफल बनाने में। तो उनको भी दैवीय आपदा में से नुकसान हो या किसी बाघ या किसी उसके जरिए अगर परिजन हो जाते हैं तो वहां पर भी हम आर्थिक सहायता प्रदान कर उनका सहारा बनते हैं। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन समेत 23 किसान संगठनों ने चौधरी चरण सिंह किसान घाट से गंगा जल लेकर हरिद्वार से संसद के लिए मार्च किया। किसान संगठन ने पहले विधि विधान के साथ मां गंगा की पूजा और फिर गंगा जल लेकर संसद कूच किया। किसान संगठन किसानों की मांगों को लेकर जाएंगे और वहां जाकर सांसदों को उनके द्वारा किए गए वादों को याद दिलाएंगे और किए गए वादों को पूरा करने की मांग करेंगे। किसानों का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर रही है। गन्ना किसानों की बकाया भुगतान 14 दिन में करने का आदेश दिया गया था, जिसका पालन नहीं किया गया और न ही भुगतान किया गया। जो गंगा जल लेकर ये पद यात्रा निकाल रहे हैं, ये सरकार की नाकामी बताने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे मामलों में कोर्ट का आदेश प्रशासन जो है लागू कर देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश किसानों के लिए ये लागू नहीं हो पा रहा है। हम आज ये कसम खा के चले आज गंगा जल लेकर के कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब तक सरकार लागू नहीं करेगी तब तक हम वहां से नहीं हटेंगे। सरकार पे से भरोसा उठना शुरू हो जाए तो आदमी को कहीं ना कहीं विश्वास पैदा करने के लिए इन चीजों के लिए जल का सहारा लेना पड़ता है। और जैसे गंगा जितनी पवित्र
हमारे लिए तो माँ के रूप में है। हम ये चाहते हैं कि ये जल लेकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी वे उठाकर इसे कसम खाएं कि हाँ पहले झूठ बोला था या पहले सच बोला था तो उसे लागू करें। इन्होंने हमारे क्षेत्रों में आकर ये कहा था कि आने वाले वक्त में हम आपको 500 रुपए पर क्विंटल का गन्ने का रेट देंगे। आप रेट तो छोड़िए, आज हमें आप देखेंगे तो 14-14 दिन के जो वादा करके गए थे वो भी एक साल बाद मिलता है। 1 साल बाद हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं, क्या खिलाएं, इन सब विषयों को लेकर हम ये जल लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। सरकार से मांग है जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेश है उनका पालन कर लें और रोड टैक्स और टोल टैक्स में से एक लें। हमारे भारत सरकार में भाई सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं, राज्यों में हाई कोर्ट से कोई बड़ा नहीं है, तो हाई कोर्ट के 3 बार के आदेश हैं। गन्ने का भुगतान 14 दिन में हो और 15वें दिन से न ब्याज दिया जाए। आज तक हिंदुस्तान में जिन जिन राज्यों में शुगर फैक्ट्री है, किसी भी शुगर फैक्ट्री ने एक भी पेमेंट 14वें दिन नहीं किया, 14 दिन के बीच में नहीं किया और नहीं ब्याज दिया। आदेश पे आदेश हो रहे। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जो है कंटम कोर्ट का है, ये लोग सुन नहीं रहे तो सरकार को चेताने के लिए है। यहाँ से गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा की तरह संसद भवन पे पक्ष विपक्ष जितने सांसद हैं उनका दिमाग सही हो, भारत सरकार को भगवान बुद्धि दे। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनपद बागेश्वर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ जिला अस्पताल प्रांगण से जिलाधिकारी आशीष भटगई और जिला पंचायत अध्यक्ष शुभा आर्य ने किया। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। अभियान के प्रथम दिन जिला अस्पताल परिसर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञों, चिकित्सकों, ENT, बाल रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, नेत्र रोग विशेषज्ञ सहित अन्य चिकित्सकों द्वारा मरीजों की जांच की गई। इस अवसर पर आवश्यक रक्त जांच के सैंपल लिए गए। मानसिक स्वास्थ्य, दिव्यांग प्रमाण पत्र, दंत रोग और अन्य बीमारियों की भी निःशुल्क जांच की गई। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में BIS प्रमाणन संबंधी जानकारी भी दी गई और SHG महिला समूहों की सक्रिय भागीदारी रही। आज का कार्यक्रम हमारा सुबह 10 बजे से कैंप शुरू हो गया था। बृहद कैंप था। इसमें हमने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की भी मदद ली, हमने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से NCC की भी मदद ली, इनकी मदद ली और उसके बाद इस कैंप का सुचारू संचालन शुरू कर दिया गया। अब इस कैंप में लगातार मरीज देखे जा रहे हैं। अब तक कम से कम 15 विकलांग प्रमाण पत्र बन चुके हैं और भी अगर उन्हें किसी जांच की वो है तो हमने फ्री डायग्नोस्टिक भी रख रखा है, साथ में एक लैब का भी सिस्टम रखा है पैरेलल। वो सैंपल देंगे, डॉक्टर लिखेगा जांच, सैंपल देंगे और उनका खून की जांच हो जाएगी। TB के लिए भी स्क्रीनिंग हो रही है, ब्लड डोनेशन भी शुरू हो चुका है, ब्लड डोनेशन भी चल रहा है पूरा। इसमें सारी जांचें निःशुल्क। देहरादून में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम में मातृशक्ति की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और स्वास्थ्य शिविर में मरीजों से मुलाकात की। उत्तराखंड में सोमवार देर शाम हुई भारी बारिश ने कहर बरपा दिया। देहरादून समेत कई जिलों में आपदा जैसी स्थिति बन गई। देहरादून में कई लोगों की मौत हो गई जबकि कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। बारिश से कई घर बह गए और दुकानों और होटलों के मलबे में दब जाने से बड़ा नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा पर गहरी चिंता जताई और कहा कि कई जगह हाईवे बंद हो गए और नुकसान काफी बड़ा है। सीएम लगातार अधिकारियों से रिपोर्ट ले रहे हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। वहीं बंद पड़े हाईवे खोलने की कोशिशें भी की जा रही हैं। आपदा का दौर शुरू हुआ। घराली के बाद पौड़ी जनपद में हमारा सैंती समेत कई सारे स्थानों पर रुद्रप्रयाग और खराली, चेपड़ो, उत्तरकाशी के श्याना चट्टी में जल भराव हुआ। बागेश्वर कपकोट के पौसारी में बड़ी आपदा आई और अभी कल देहरादून और देहरादून के आसपास भारी बारिश के कारण से बादल फटने से बड़ी जनहानि भी हुई है और हमारी सरकारी संपत्तियां, निजी संपत्तियां, सड़क, बिजली, पेयजल, दूरसंचार सभी व्यवस्थाएं इसमें बहुत प्रभावित हुई। हमारा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी
जनजीवन को सामान्य करें। और जो सेवा पखवाड़ा आज से मनाया जा रहा है, आज से पूरे देश के अंदर शुरू हुआ है, हमारे प्रदेश के अंदर भी शुरू हुआ है, तो सेवा पखवाड़ा में भी मैं सबसे अपील करता हूँ कि हम जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, आपदा में जो प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है, उनके मकान से लेकर तमाम प्रकार की जो हानियाँ उनको हुई हैं, उसमें हर संभव खड़े हों, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें और सेवा पखवाड़ा को आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड में मंगलवार को टोंस नदी के किनारे तेज बहाव की चपेट में आकर बड़ा हादसा हो गया। मुरादाबाद, संभल और पलवल के 14 लोग ट्रैक्टर ट्राली से सुरक्षित स्थान की ओर जा रहे थे, तभी ट्राली नदी में पलट गई। पुलिस ने 2 लोगों को सिंघनीवाला क्षेत्र से सुरक्षित रेस्क्यू किया है, जबकि 8 के शव सभावाला से बरामद किए गए। इनमें 4 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। 4 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें 2 महिलाएं हैं। देहरादून रेल ट्रैक डाट महाकाली मंदिर भीमगुड़ा के निकट एक बार फिर से बाधित हो गया। फिर से रेलवे ट्रैक पर पहाड़ी से मलबा और बोल्डर आ गिरे, जिसके चलते रेल ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया है। रेल ट्रैक बाधित होने की सूचना मिलैंड और जीआरपी और रेलवे का राहत दल तत्काल मौके पर पहुंचा और उसने राहत कार्य भी शुरू किया। रेल ट्रैक को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, मगर अभी देहरादून की ओर जाने वाला रेल मार्ग बंद है। रेलवे ट्रैक बाधित होने के चलते देहरादून की ओर से आने वाली ट्रेन और देहरादून की ओर जाने वाली ट्रेन भी बाधित हो गई हैं। देहरादून आपदा प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह राहत बचाव कार्यों में जुटे थे। इस बीच कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सामने आए वीडियो में मंत्री गणेश जोशी, डीएम सविन बंसल ने निरीक्षण किया है। आपदा निरीक्षण में दोनों साथ रहे हैं और उन्होंने फोन न उठाने पर जो है नाराजगी भी जताई है। आपदा निरीक्षण में मंत्री और डीएम के बीच में ये तकरार देखने को मिली है। फोन न उठाने पर गणेश जोशी ने नाराजगी भी जताई है। डीएम सविन बंसल हाथ जोड़कर आगे भी बढ़े हैं। तो देखिए देहरादून से जानकारी, जहां आपदा निरीक्षण के लिए पहुंचे थे डीएम सविन बंसल और जो मंत्री हैं, और दोनों के बीच में जो है तकरार देखने को मिली है। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अमियावल में 12 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ, जिस पर चेहरे और शरीर पर जगह जगह चाकू के निशान पाए गए। हत्या की खबर फैलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और सरकारी अस्पताल जसपुर में भीड़ ने हंगामा कर दिया। इसके बाद सुभाष चौक पर जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। मृतका के ताऊ ने बताया कि बच्ची का शव खेत में मिला और उस पर हमले के स्पष्ट निशान हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।